आखिर जनता के मन में क्या है और 15 तारीख को जो वोटर पोलिंग बूथ तक जाएगा वो किसके पक्ष में मत करेगा। अब होगा महासंग्राम का दूसरा अध्याय शुरू। यूपी के चुनावी रण में उतर चुकी है सेना। 719 धुरंधर मैदान में होंगे आमने सामने। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। सरकार बनने को अब 5 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में इस वक्त फरवरी महीने में यूपी में छिड़ा हुआ है महासंग्राम। इस महासंग्राम में 7 अध्याय हैं। वैसे माना जाए तो यूपी में विधानसभा का जो महासंग्राम हो रहा है उसके 10 अध्याय हैं। वो इसलिए क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान, आचार संहिता लगाने का आदेश, ये पहला अध्याय चुनाव आयोग का होता है और फिर 7 चरणों में हो रहे मतदान महासंग्राम के 7 अध्याय हैं। 11 मार्च को परिणाम घोषित होंगे और ऐसे में ये यूपी महासंग्राम का 9वां अध्याय होगा और फिर होगा 10वां अध्याय, वो अध्याय जो शुरू होता है सरकार बनने से और फिर चलता है 5 साल। तो इसी महासंग्राम का दूसरा अध्याय 15 फरवरी को है, जिसमें 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होगी। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रैलियां कर वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिशें की हैं। दूसरे चरण में राजनीति के 719 धुरंधर सियासत के अखाड़े में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी बीच दूसरे चरण का मतदान अब जिन विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहा है उनमें से 6 जिले ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम सियासत का बैरोमीटर कहा जाता है। बुधवार को जिन 11 जिलों में मतदान होंगे वहां के मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने अंकगणित जोड़ना शुरू कर दिया है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रायपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं में दूसरे चरण का मतदान होगा। 719 राजनीतिक धुरंधर सियासत के अखाड़े में अपना दांव चलेंगे। तो वहीं इसी बीच 250 से अधिक उम्मीदवार करोड़पति हैं। 107 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं इस बार 92 राजनीतिक दल दूसरे चरण में उतरे हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 6 राज्य स्तर की पार्टियां और 80 गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। 2.28 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति देंगे, जिनमें से 1.04 करोड़ महिला मतदाता हैं। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। सियासत के खेल में करोड़पति कैंडिडेट्स का अंकगणित बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की भी भरमार है। 719 उम्मीदवारों में से 36% यानी कि 256 प्रत्याशी करोड़पति हैं। सबसे अधिक बीएसपी के 67 में से 58 उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के 67 में से 50 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 51 में से 45 उम्मीदवार, तो कांग्रेस के 18 में से 13 उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो वहीं आरएलडी के 15 और 200 में से 36 निर्दलीय कैंडिडेट करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे प्रति उम्मीदवार की औसत संपत्ति 2.01 करोड़ रुपए है। तो वहीं दूसरा चरण में 6 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। मुस्लिम वोटरों को अपनी झोली में करने के लिए हर सियासी दल पुरजोर कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चरण में भी मुस्लिम वोटरों की रणनीतिक भागीदारी अहम थी। सहारनपुर में 42% मुस्लिम वोटर हैं, तो बिजनौर में 43%, मुरादाबाद में 47%, अमरोहा में 41% और रामपुर में 51% के साथ साथ बरेली में 35% मुस्लिम वोटर हैं। तो वहीं अगर हम दूसरे चरण के साल 2012 के नतीजों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, जब बीजेपी लड़ाई में कमजोर थी। हालांकि बीजेपी ने इस बार किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीएसपी और आरएलडी भी अपने पाले में मुस्लिम वोटरों को लाने के लिए सफल हो सकती है और इसी लिहाज से समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें संभालने में मुश्किल पनप सकती है। 2012 में दूसरे चरण का रिजल्ट, समाजवादी पार्टी को 34 सीटें मिली थी,
तो बहुजन समाज पार्टी को 18, बीजेपी को 10, कांग्रेस को 3 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। मुस्लिम वोटरों की भागीदारी अहम है और इसे देखते हुए संगठनों से लेकर फतवों तक के सारे दरवाजे सियासतदानों ने खटखटाने और खोलने की कोशिश की है। दूसरे चरण की करीब 40 से अधिक सीटों पर मुस्लिम सीधे जीत और हार तय करने की स्थिति में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गैर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोटों के बंटवारे की उम्मीद कर रही है, लेकिन 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि मुस्लिम वोटों के ट्रेंड में किस दल की नसीहत का सबसे ज्यादा असर रहा है। JK 24/7 न्यूज के लिए प्रकाश फुलारा की रिपोर्ट।